हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। आज का हमारा टॉपिक है सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पोरिफेरा को कंप्लीट कर चुके थे। इस लेक्चर के अंदर हम सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले सिलेंट्रेटा का और एक नाम है नाइडेरिया, ये तो हम सबको मालूम है। बट सिलेंट्रेटा का नाम नाइडेरिया किस वजह से पड़ा, ये जानना जरूरी है। सिलेंट्रेटा के अंदर हमें नाइडोब्लास्ट के सेल्स देखने को मिलते हैं, इसके वजह से इसका और एक नाम पड़ा नाइडेरिया। नाइडोब्लास्ट सेल्स के अंदर हमें स्टिंगिंग कैप्सूल मींस निमेटोसिस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो नाइडोब्लास्ट है ये किस रीजन से हमें सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलते हैं, मींस इन नाइडोब्लास्ट का फंक्शन या फिर वर्क क्या है सिलेंट्रेटा के अंदर, ये देखते हैं। ठीक है, ये जो नाइडोब्लास्ट है इसके अंदर जो स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, ये क्या करता है पता है, ये अपना सिलेंट्रेटा का कोई भी ऑर्गेनिज्म समझो, लाइक हाइड्रा समझो, ये क्या करता है पता है, अगर उसको लगा कि मेरे आसपास मुझे खतरा या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक करने वाला है, तो ये जो हाइड्रा होगा वो अपने अंदर मींस इलियनाइड, और एक बात, ये जो नाइडोप्लास्ट होते हैं वो टेंटाकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मींस टेंटाकल्स के ऊपर हमें यहाँ पर इस प्लेसेस के ऊपर हमें नाइडोब्लास्ट के सेल्स देखने को मिलेंगे। हाँ, जो ये नाइडोब्लास्ट के सेल प्रेजेंट होते हैं टेंटाकल्स के ऊपर, जब इनको लगता है कि यार अब तो मुझे खतरा है, तब ये अपने अंदर के स्टिंगिंग कैप्सूल को फेंक कर मारते उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिसके वजह से वो अपना डिफेंस करते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो ये हो गया कि नाइडोब्लास्ट सेल्स किस में हेल्प करेंगे, डिफेंस में, टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ। हाँ, एंड सेकेंड वर्क ये कैप्चर ऑफ प्रे करता है। मीन्स ये रहा अपना, ये अपना हाइड्रा का बॉडी है या कोई भी सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिजम्स का बॉडी है समझो, ये इसका बॉडी है और ये अपना हाइपोस्टोम है। हाइपोस्टोम के ऊपर क्या होगा, माउथ हो, यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो होंगे वो टेंटाकल्स है। ये टेंटाकल्स के ऊपर हमारा जो ये नाइडोब्लास्ट बेटा है वो क्या करता है, मतलब ये उसके आसपास कहाँ पर भी उसको फूड मटेरियल दिखा या प्रे दिखा, तो वो अपने टेंटाकल से, मतलब उस टेंटाकल के ऊपर जो नाइडोप्लास्ट प्रेजेंट है उसके मदद से लेगा और ऐसे मुंह में डालेगा, जिसके मदद से नाइडोब्लास्ट के मदद से सिलेंट्रेटा के अंदर क्या होगा, कैप्चर ऑफ प्रे होगा। और यह नाइडोब्लास्ट हेल्प करता है एंकरेज करने के लिए। एंकरेज मीन्स कुछ भी, कौन सा भी सब्सटेंस को होल्ड करने का काम कौन करता है, मीन्स वो अपना नाइडोब्लास्ट करता है अपने सिलेंट्रेटा के अंदर। ये तीन मेन फंक्शन है नाइडोब्लास्ट के। फर्स्ट वन डिफेंस करेगा अपने आप को, फिर खाना फूड गैदरिंग करने के लिए, कैप्चर ऑफ प्रे करने के लिए, थर्ड वन एंकरेज करने के लिए। तीन फंक्शन समझ में आए? ठीक है, वेल एंड गुड। अब मूव करते हैं हम सिलेंट्रेटा के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, जो सिलेंट्रेटा होगा या नाइडेरिया होगा वो मोस्टली मराइन है। हाँ, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म है अपना सिलेंट्रेटा, उसके अंदर भी हमें जो देखने को मिलेंगे वो मोस्टली मराइन होंगे। फ्रेश वाटर का एक एग्जांपल है वो है हाइड्रा। हाइड्रा एक फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा है बच्चों, इसको भी याद रख लो, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा हाइड्रा। ठीक है, और ये जो होंगे सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया, ये या तो ससाइल होंगे या तो फ्री स्विमिंग होंगे। ससाइल मीन्स वो चिपके रहेंगे, बेस से चिपके रहने वाले को ससाइल बोलेंगे। फ्री स्विमिंग मतलब वो फ्रीली मूवेबल होंगे। ठीक है, और इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने कंप्लीट कर चुका है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी सिमेट्री कैसी है, रेडियली सिमेट्रिकल है। और इसके अंदर जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर होगा। हमने पोरिफेरा के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर जो डाइजेशन हो रहा था बच्चों वो कैसा हो रहा था, इंट्रासेलुलर हो रहा था। बट जो हमारे अंदर डाइजेशन होगा वो कैसा होगा, वी आर द एडवांस ऑर्गेनिजम्स ना, तो हमारे अंदर जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। बट इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर के बीच में ऐसे ऑर्गेनिज्म फॉल हुए जिसके अंदर दोनों देखने को मिल रहे हैं, मींस एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ठीक है,
उसके एग्जाम्पल में आएगा हमारा सिलेंट्रेटा। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स जो डाइजेशन होगा वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं होगा, उसके बदले में सॉरी, एक्स्ट्रा सेलुलर में जो डाइजेशन होगा वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा, और इंट्रा सेलुलर के अंदर जो डाइजेशन होगा वो सेल्स के अंदर होगा। ठीक है, और एक बार बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने पिछले में आपको ये रॉन्ग बताया थोड़ा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स जो डाइजेशन होगा वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा, मतलब कैविटी के अंदर होगा मेनली। हाँ, बट जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा वो सेल्स के अंदर होगा, मींस यहाँ पर एंजाइम्स बाहर आएंगे डाइजेशन करने के लिए, बट यहाँ पर फूड ही सेल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, गॉट इट। देन सिलेंट्रेटा का एक एग्जांपल है कॉरल्स। उसका जो स्केलेटन होता है बच्चों, वो स्केलेटन मेड होता है, मतलब वो किससे बना होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, कोरल से जो स्केलेटन होगा वो मेड अप होगा बाय द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया के अंदर हमें एक ये देखने को मिलता है, उसका ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बच्चों ये जान लो कि सिलेंट्रेटा के अंदर ना दो बॉडी फॉर्म्स है, मतलब सिलेंडर का बॉडी टू टाइप्स दिखता है। फर्स्ट वन सिलिंड्रिकल एंड सेकेंड वन अम्ब्रेला शेप्ड। सिलिंड्रिकल शेप्ड का इसको हम बोलेंगे पॉलिप, और अम्ब्रेला शेप्ड का हम बोलेंगे मेडुसा। ठीक है, पॉलिप के अंदर जो होगा सिलिंड्रिकल शेप होगा और ये सेसाइल होगा। ठीक है, बेस से चिपका हुआ होगा, और मेडुसा जो होगा वो अम्ब्रेला शेप्ड होगा और ये फ्री स्विमिंग होगा बच्चों। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो है अपना हाइड्रा और एडमेशिया। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल्स है वो ऑरेलिया और जेलीफिश है। ठीक है, इसमें ये टू बॉडी फॉर्म्स है, वन इज पॉलिप एंड मेडुसा। सेसाइल होगा पॉलिप और सिलिंड्रिकल होगा, मेडुसा होगा अम्ब्रेला शेप्ड या फ्री स्विमिंग। ठीक है, बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हमें देखने को मिलते हैं सिलेंट्रेटा के अंदर जो ये दोनों बॉडी फॉर्म्स को शो करते हैं। उसका एग्जांपल है अपना ओबेलिया बच्चों। इसका एग्जांपल क्या है, ओबेलिया। और ये ओबेलिया क्या करता है बताया आपको, ये अगर पॉलिप फॉर्म में है तो अगर इसे पॉलिप से मेडुसा के बॉडी फॉर्म में जाना है तो ये क्या करेगा बताए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। उसी तरह अगर मेडुसा से इसको पॉलिप बनाना है या पॉलिप बॉडी फॉर्म में आना है तो तब ये करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ओबेलिया जो करेगा रिप्रोडक्शन की मदद से अपना बॉडी फॉर्म को चेंज कर सकता है, इसलिए इसको दोनों बॉडी फॉर्म इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉलिप से मेडुसा बनेगा असेक्सुअली, मेडुसा से पॉलिप बनेगा सेक्सुअली। ये याद रखो क्योंकि इधर से बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है आपके नीट के अंदर, तो ये याद रखो। सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ सकता है, या तो फिर अपने असर्शन रीजन क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो याद रखो, पॉलिप से मेडुसा बाय द सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड मेडुसा से पॉलिप बनेगा बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एग्जांपल है ओबेलिया। और जो कुछ ये हो रहा है ना, पॉलिप से मेडुसा बनना या मेडुसा से पॉलिप बनना, इसको क्या बोलेंगे बताया आपको, मेटाजेनेसिस। इस फिनोमिना को, जिससे पॉलिप से मेडुसा बन रहा है, मेडुसा से पॉलिप बन रहा है, इस फिनोमिना को बोलेंगे मेटाजेनेसिस। ठीक है, अगर आपको मेटाजेनेसिस का भी एग्जांपल पूछेगा तो वो भी अपना ओबेलिया ही आएगा। ठीक है, मेटाजेनेसिस का एग्जांपल भी ओबेलिया ही आएगा, टू बॉडी फॉर्म से एग्जांपल भी ओबेलिया ही आएगा। ठीक है, और लास्ट में एग्जांपल्स ऑफ सिलेंट्रेटा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट वन फाइजेलिया। इसका ये है पोर्टुजियस मैन ऑफ वॉर। यहाँ पर आपको पोर्टुजियस मैन ऑफ वॉर मतलब कोई भी वॉर के अंदर हमें कैसे बंदे चाहिए, कैसे लोग चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए ना, तो उसका एग्जांपल फाइसेलिया। फाइसेलिया में फिजिकली फिट, पोर्टुजियस मैन ऑफ वॉर। और ये एडमेशिया सी एनेमोन मींस एक आदमी है जो सी के ऊपर खो गया, मतलब समुद्र के अंदर खो गया। एनिमल आप कुछ भी मतलब वो आगे ये याद रख लो, पर एक अडमेशी है ना, उसको आदमी ऐसा याद रख सकते हो आप। ठीक है, पेनेटुला सी पेन, पेन से याद रखो सी पेन। ठीक है, गॉर्गोनिया सी फैन, एंड मिंड्रीना ब्रेन कोरल। मिंड्रीना यहाँ पर जो है मिंड्रीना, या कहीं ना कहीं मैन, ये अगर आप काटोगे तो मैन,
तो मैं हमारे अंदर क्या है, ब्रेन है ऑफकोर्स, तो ब्रेन कॉरल, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम्पल को याद रख सकते हो, या आपके पास कोई ट्रिक है तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, या तो आपको यूट्यूब के अंदर ट्रिक्स मिल जाएंगे, या फिर आप अगर चाहते हो कि मैं ट्रिक्स बनाऊं तो मैं ट्रिक्स बना के वो वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। क्लियर हुआ सिलेंडर के बारे में, रेडियर के बारे में। और कोई भी क्वेश्चन है तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, मतलब इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और कुछ भी डाउट है तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे टीनोफोरा के बारे में। बच्चों टीनोफोरा को दो नाम से भी जाना जाता है, वो है अपना सी वल्नट्स एंड कोम जेलीज। मीन्स टीनोफोरा आल्सो कॉल्ड एज सी वल्नट्स और कोम जेलीज। सी वल्नट्स क्यों बोला जाता है, जब हम इसको देखेंगे ना बच्चों, तब हमें ये नट्स के जैसे राउंड सर्कुलर देखने को मिलेंगे, इसके वजह से इसको बोलेंगे सी वल्नट्स। और कोम जेलीज किसकी वजह से बोलेंगे बच्चों, कोम जेलीज इसकी वजह से बोलेंगे क्योंकि इसका जो बॉडी होता है, पता है, ये बॉडी बियर्स करता है 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स, ठीक है। इट इज अ बॉडी ऑफ टीनोफोरा, ठीक है। ये प्लूरोब्रैकिया का एग्जाम ये है, बॉडी है। तब हम इसको देखेंगे तो इधर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स देखने को मिलता है। इसकी वजह से इसको कोम जेलिस भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप टीनोफोरा का नेम देखोगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे, तब आपको समझ आएगा टीनो मीन्स कोम, फोरा मीन्स बियर्स, मतलब ये कोब खंगी लगाकर घूमता उसके बॉडी के ऊपर, इसकी वजह से उसका नाम कोम जेलिस पड़ा, ठीक है। ये जो होंगे एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिजम्स है। अब तक हमने पढ़ा जो मतलब पोरिफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा, उसके अंदर हमें ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक होते हुए भी मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिल रहे थे। बट इधर विदाउट एनी एक्सेप्शन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे। ये हमें सिर्फ और सिर्फ समुद्र के अंदर देखने को मिलेंगे, कोई भी रिवर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये याद रख लो, एक्सक्लूसिवली मराइन, स्टार मार्क कर दो इसको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं नीट में, ठीक है। और टीनोफोरा जो होंगे वो रेडियली सिमेट्री है। फिर जो इनकी ये होगी वो डिप्लोब्लास्टिक होगी, और बॉडी जो होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा बच्चों, ठीक है। ये याद रखो कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के बारे में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हमने ये समझा था सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो होंगे वो भाई भाई के जैसे है। मीन्स इसके जो कैरेक्टर्स है वो भी एक साथ मतलब रिसेंबल करेंगे, ठीक है। तो इसका भी जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर दोनों भी होगा, ठीक है। और टीनोफोरा के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस मतलब क्या, बायो मीन्स लिविंग, लुमिनिसेंस मतलब एमिट लाइट। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एमिट कर रहा है लाइट को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे बायोलुमिनिसेंस। हमारे जो एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस एक ही फाइलम है, यही एक फाइलम है जिसके अंदर बायोलुमिनिसेंस प्रॉपर्टी शो होता है, ठीक है। वैसे तो जनरली देखेंगे तो और भी फाइलम में है, बट हमारे एनसीईआरटी सिर्फ इस एक को मेंशन करता है, ठीक है। और इसका जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट नॉट सेपरेट होंगे, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस। इसके अंदर कोई भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये ओनली वाले या बिकॉज वाले, ये जो होता है एनसीईआरटी का लाइन बच्चों, इस लाइन से वो क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, तो ऐसे लाइन को अच्छे से पढ़ना होता है आपको, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मराइन है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनके अंदर, और जो फर्टिलाइजेशन होगी वो एक्सटर्नल होगी, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा है कि इनके बॉडी जो होती है, ये बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स। कितने एक्सटर्नल रोज होंगे, 8 होंगे।
और वो 8 एक्सटर्नल रोज किससे बने हैं? सिलेटेड कोम प्लेट से बने हैं, ठीक है। और हमने देखा कि ये सिलेटेड कोम प्लेट से बना है, तो ये किसमें मदद करेगा? तीनों फोरा के जो ये है वो सिलेटेड कोम प्लेट से बने हैं ना, वो किसमें मदद करेगा? वो मदद करेगा लोकोमोशन करने के लिए, ठीक है। गॉट इट? क्लियर हुआ सबको? और याद रखो एक्सक्लूसिवली मराइन है, टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मराइन है, और इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इसके एग्जाम्पल के ऊपर आएंगे तो इसके एग्जाम्पल है अपने प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना, ठीक है। जब आप टीनोफोरा नाम को डिवाइड करोगे टू पार्ट्स में तो वो आएगा टीनो एंड फोरा। तो टीनो से याद रख लो प्लाना, टीनो प्लाना एक एग्जांपल, क्लियर। और पी से याद रखो प्लूरोब्रैकिया, मतलब नाम से ही आप एग्जांपल्स को याद रख सकते हो इन टीनोफोरा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस के बारे में। बच्चों ये प्लैटीहेल्मिन्थस को फ्लैटफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। प्लैटीहेल्मिन्थस आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैटफॉर्म्स, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, मतलब ये ऐसे चपटे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सो एंड वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसकी वजह से इनको प्लेटफॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है। और प्लैटीहेल्मिन्थस जो होंगे वो एंडो पैरासाइट्स होंगे, मतलब होस्ट के अंदर ये हमें देखने को मिलेंगे एज अ पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये एंडो पैरासाइट्स होंगे। ये जो होंगे ना होस्ट के अंदर वो या तो हुक्स या सक्कर्स के फॉर्म में होंगे बच्चों। हुक्स मतलब चिपकने का काम के लिए, और सक्कर्स मतलब न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। और सम ऑर्गेनिज्म में, मैंने यहाँ पर शायद नहीं लिखा, सम ऑर्गेनिज्म में जो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कॉमनली बॉडी सरफेस के थ्रू भी होता है, ठीक है। और इनका जो ये होगा वो बायलेटरल होगा, बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। असिलोमेटा इनके अंदर जो भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा बच्चों, ठीक है। क्या ना बहुत मतलब देखो अब तक हमने सिर्फ रेडियल सिमेट्री तक पढ़े थे। फर्स्ट टाइम बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिला प्लैटीहेल्मिन्थस के अंदर, और फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हमें किधर देखने को मिले? प्लैटीहेल्मिन्थस के अंदर। और फर्स्ट टाइम सिलोमेन तो प्रेजेंट नहीं है बट असिलोमेट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हुए, ठीक है। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसके अंदर, ठीक है। बच्चों प्लैटीहेल्मिन्थस के अंदर एक्सक्रिएशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स है, उन सेल्स को बोलेंगे फ्लेम सेल्स, ठीक है। ये फ्लेम सेल्स क्या करेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रिएशन में हेल्प करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन मींस वाटर का बैलेंस करेंगे, ठीक है, वाटर बैलेंस। स्पेशलाइज्ड सेल्स है प्लैटीहेल्मिन्थस के पास फॉर एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। उन सेल्स का नाम है फ्लेम सेल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, ठीक है। और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट पहले जैसे ही। एंड फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। हमने पॉरीफेरा के अंदर भी पढ़ा था, उसके अंदर जैसे कैसे फर्टिलाइजेशन हो रही थी, इट आल्सो शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट हमारे टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा जो भाई भाई थे उनके अंदर कैसी फर्टिलाइजेशन हो रही थी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट फिर से हमारे प्लैटीहेल्मिन्थस के अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन शो होगी? वो होगी अपना इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसका जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट तो होगा, वो क्या होगा पता है? मिनी लार्वल स्टेजेस से होगा, मिनी लार्वल स्टेजेस से होगा, मिनी लार्वल स्टेजेस होंगे बच्चों इसके अंदर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और प्लानेरिया एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिन्थस का, जिसके अंदर हाईली रीजनरेशन कैपेसिटी होगी, ठीक है। हाईली रीजनरेशन कैपेसिटी शो होगी प्लानेरिया से। और प्लानेरिया एग्जांपल है अपना प्लैटीहेल्मिन्थस का। और इसके और दो एग्जांपल्स है टीनिया टेप फॉर्म एंड फैसियोला लिवर फ्लूक, ठीक है। गॉट इट? ठीक है। हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आस्क हेल्मिन्थस के बारे में, ठीक है।
आस्केल्मेंथिस आर आल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। हम आस्केल्मेंथिस को राउंड वर्म्स भी कहा जा सकते हैं क्योंकि इनका जो बॉडी होगा वो सर्कुलर सर्कुलर होगा इन क्रॉस सेक्शन के पास इनकी जो ये होगी वो सर्कुलर होगी। इसकी वजह से इनको हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। और आस्केल्मेंथिस जो होंगे वो या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासाइटिक होंगे या फिर एक्वाटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गन आस्केल्मेंथिस का जो ये होगा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा और ये बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो सिलोमेट होगा वो सूडो सिलोमेट होगा, ठीक है। सूडो सिलोमेट को शो करेंगे आस्केल्मेंथिस, ये स्टार मार्क कर रहे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो एलिमेंट्री कैनाल होगा आस्केल्मेंथिस के अंदर वो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, इसके अंदर जो डाइजेशन हो रहा था वो कंप्लीट डाइजेशन हो रहा था, है ना। इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेनिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है आस्केल्मेंथिस का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है पर इसके अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेनिक्स भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी स्टार पॉइंट लगा दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके आस्केल्मेंथिस के अंदर वेस्ट रिमूव करने के लिए बॉडी से हमें एक्सक्रिएटरी पोर्स देखने को मिलेंगे जहां से रिमूवल ऑफ वेस्ट होगा, ठीक है। और आस्केल्मेंथिस के अंदर जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट है। तो हमने पिछले फाइलम के अंदर जब पढ़ा था वो उधर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट बट हियर द सेक्सेस आर सेपरेट। जो फीमेल होगा वो लॉन्गर होगा देन मेल्स, ठीक है। फीमेल की जो बॉडी होगी वो बड़ी होगी, लंबी होगी मेल से, ठीक है। फीमेल बॉडी इज लॉन्गर देन मेल्स, मतलब हम फीमेल और मेल को देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन आस्केल्मेंथिस, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो होगी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी आस्केल्मेंथिस के अंदर। डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है या तो फिर डायरेक्ट भी हो सकता है, दोनों टाइप की डेवलपमेंट हमें आस्केल्मेंथिस के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सूडोसिलोमेट होते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें मस्कुलर फेरेनिक्स देखने को मिलता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेनिक्स देखने को मिलता है। और आस्केल्मेंथिस के अंदर जो ये है वो उसका सेक्सेस और सेपरेट है और फीमेल जो होगा वो बड़ा होगा, लंबा होगा मेल से, ठीक है। इसके एग्जांपल्स के बारे में आएंगे तो एस्करिस मींस राउंड वर्म, बुचेरिया, फिलेरिया वर्म, एनक्लाइस्टोमा, हुक वर्म, ये 3 एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी मेंशन करता है, ठीक है। फर्स्ट वन एस्करिस, सेकंड वन बुचेरिया, एनक्लाइस्टोमा, राउंड वर्म, फिलेरिया वर्म एंड हुक वर्म, ठीक है। कंप्लीट। कोई डाउट है क्या? डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। या ये 2 ही इम्पोर्टेंट है इसमें से, ये सारे तो आपको पता है, हमने इसको पहले कंप्लीट कर चुके हैं तो ये इट विल बी इजी। और एक्सक्रिएशन के लिए एक्सक्रिएटरी पोर होता है जिससे रिमूवल ऑफ वेस्ट होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे एनालिडा के बारे में। एनालिडा मीन्स एनालस रिंग, इनका जो बॉडी होगा वो रिंग्स में डिवाइड होगा, ठीक है। इनके बॉडी के अंदर हमें रिंग्स देखने को मिलेंगे बच्चों, दिस टाइप ऑफ रिंग्स देखने को मिलेंगे। इसकी मीनिंग क्या है? मीन्स इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेशन में डिवाइड है, मतलब सेगमेंट में है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिल रही है? हमें सेगमेंटेशन देखने को मिल रही है। और किस टाइप की सेगमेंटेशन देखने को मिलेंगी? हमें यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। एनालिडा जो होंगे वो एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या समटाइम वो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। और एनालिडा के अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। एनालिडा जो होंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक शो करेंगे, इनके पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा। अब तक हमने जितना फाइलम पढ़ा उसके अंदर हमें किसी में भी ट्रू सिलोम नहीं देखने को मिला था, बट एनालिडा शो ट्रू सिलोमेट, ठीक है। एनालिडा के पास हमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स देखने को मिलेंगे बच्चों, जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे एनालिडा को, ठीक है।
इट पोसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन, ठीक है। नेरिस हमारा एक्वाटिक फॉर्म ऑफ एनेलिडा है, जो जिसके पास हमें पैरापोडिया देखने को मिलता है, जो स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। नेरिस इज अ एक्वाटिक फॉर्म ऑफ एनेलिडा विच पोसेस पैरापोडिया, जो स्विमिंग में हेल्प करता है नेरिस को, ठीक है। और एनेलिडा के पास हमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। एनेलिडा शोज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हमने प्लैटीहेल्मिंथेस के पास कैसे फ्लेम सेल देखे थे, जो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रिएशन में हेल्प कर रहे थे, उसी तरह एनालिडा के पास नेफ्रीडिया होगा, जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और इनका जो न्यूरल सिस्टम होगा वो कंसिस्ट होगा ऑफ अ पेड गैंग्लिया, ठीक है। इनका जो न्यूरल सिस्टम है वो कंसिस्ट है ऑफ पेड गैंग्लिया, जो कनेक्टेड है बाय लैटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल कॉर्ड। लेटरल नर्व से वो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड को कनेक्टेड होंगे, ठीक है। पेड गैंग्लिया होंगे एनालिडा के पास, जो लैटरल नर्व से कनेक्टेड होंगे टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ, ठीक है। क्लियर? हाँ, इतना ही है बच्चों, इसमें याद रखना, और कुछ नहीं है। और जो ये नेरिस होगा, एक्वाटिक फॉर्म ऑफ एनालिडा है, हम सबको पता है। और ये क्या होगा, ये डायोशियस होगा, और जो भी है वो मोनोशियस होंगे, ठीक है। नेरिस एक ऐसा है एनालिडा के अंदर जो डायोशियस होगा, और ये फेरेटिमा एंड फेरेटिमा मींस अर्थवर्म, ये होंगे मोनोशियस, ठीक है। फिर अपना ये एक ही, मतलब नेरिस एक ही एनालिडा के अंदर डायोशियस देखने को मिलेगा। फिर ये दो जो एग्जांपल्स है, ये दोनों भी क्या होंगे, अपने मोनोशियस होंगे, ठीक है। नेफ्रिडिया होगा इनके पास ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन के लिए। नेरिस के अंदर हमें पैरापोडिया देखने को मिलेगा, जो स्विमिंग में हेल्प करेगा। इसके पास टू टाइप ऑफ मसल्स होंगे, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। फर्स्ट वन जो ट्रू सिलोमेट हमें देखने को मिला, वो अपना फाइलम है, फाइलम एनालिडा। और इसके पास पेड गैंग्लिया होंगे, न्यूरल सिस्टम पेड गैंग्लिया से कंसिस्ट होगा, जहां पेड गैंग्लिया जो होंगे वो लेटरल नर्व से कनेक्टेड होंगे टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये रहे हमारे एग्जांपल्स। क्लियर? ठीक है।